गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। अब अर्जुन अभी तक भगवान को कह रहा है कि आप मुझे अपनी सारी जितनी भी आपकी विभूतियां हैं, यानी जितनी भी आपकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। ऊपर के 2-3 श्लोकों में आपने अर्जुन की यही प्रार्थना के बारे में कल सुना था। अभी भी अर्जुन ये कह रहा है, आप श्री कृष्ण, आप मुझे और भी ज्यादा, जो जो कुछ शेष ना रह जाए, जो जो आपकी विभूतियां हैं उसमें कुछ भी बचना नहीं चाहिए, आप मुझे बताइए। इस श्लोक में ऐसा कहा जा गया है। क्या कह रहा है अर्जुन? विस्तीर्णात्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन भूया कथ्या तृप्ति शृण्वतो नास्ति बेमृतम। विभूतिम चा जनार्दन, जना अर्दन, ये भगवान का नाम है। हे जनार्दन श्री कृष्ण, विस्तीर्णा, विस्तार पूर्वक, आत्मना, अपनी जो क्या है आपकी जो योग शक्ति है और जो आपकी विभूति हैं, दो बातें हैं इसमें। जो जो आपकी योग की शक्तियां हैं और जो जो आपकी विभूतियां हैं, विस्तीर्णा, विस्तार पूर्वक, आत्मना, अपनी, योगम मैंने योग की और विभूतियों को। दो बातें, योगम विभूतिम चा, एक तो अपनी योग शक्ति के बारे में और एक अपनी विभूतियों के बारे में। दो चीजें अर्जुन यहाँ पे भगवान से पूछ रहा है। भूय होता है बार बार, मुझे फिर से, अभी आपने मुझे कितनी पीछे बताई हैं, फिर आप मुझको मेरी विभूतियों के बारे में दोबारा से कथे, मतलब कथन कीजिए। तृप्ति ही क्यों की, क्यों मुझे दोबारा बात बताइए, क्यों मुझे अपनी योग शक्ति और विभूति शक्ति के बारे में दोबारा बताएं? क्योंकि तृप्ति ही, मेरी तृप्ति नहीं हुई अभी। जब हम किसी से दूसरे को कहते हैं ना, अभी बात और बताओ, अभी मुझे पूर्ण रूप से पता नहीं चली, वो तृप्त ना होना, अभी बात की जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई, या मेरे अंदर जितनी प्यास थी अभी तृप्त नहीं हुई। शृण्वतो, सुनते हुए, आपकी विभूतियों और योग शक्तियों को सुनते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई, नास्ति, नहीं हुई है। मैं अमृतम, यानी मेरी किस, कैसी है वो योग विभूतियां, ये विशेषण है अमृतम, जो कि अमृत वचन है आपके। अब यहाँ पे हम सीधे शब्दों में ऐसा कहेंगे कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण से कह रहा है, हे श्री कृष्ण, आप अपनी योग शक्ति के बारे में और अपनी विभूतियों के बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि जो आपकी अमृतमय वचन है, जो आपकी अमृत वाणी है, उसको सुनते सुनते अभी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। ये अर्थ है इसका। पहले हमने शब्द का अर्थ, वर्ड का अर्थ किया, फिर हमने उसका भाव किया, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, कोई भी मंत्र हो, श्लोक हो, चौपाई हो, सर्वप्रथम हमें उसके एक एक वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए, तत्पश्चात उसका भाव होना चाहिए, उसके पश्चात व्याख्या की जाती है। आप सब हिंदी में पढ़ते थे ना, जब भी कोई आपके
पर जो परीक्षा में कोई भी आता था तो आप ऐसे पहले क्या लिखते थे? पहले वर्ड का अर्थ, फिर भावार्थ, फिर व्याख्या। शायद आपको याद हो तो, मुझे तो याद है। तो व्याख्या क्या होती है? जो तुम्हें अंदर तक ले जाती है, पूर्ण रूप से उस चीज से परिचित करवा देती है। अब सब प्रथम तो हमें योग के बारे में जानना चाहिए। भगवान क्या है? योग ईश्वर हैं। आप श्री कृष्ण का एक नाम योगेश्वर भी कहा गया है। और योग क्या है? भगवान की शक्ति है। बड़ी सारी शक्तियों में भगवान की एक शक्ति भगवान का योग भी है। योग मैंने परमात्मा के साथ मिलन हो जाना। अब जिस व्यक्ति का परमात्मा के साथ योग हो जावे तो फिर संसार में उसको कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और विभूतियों योग कब होगा? जब हम परमात्मा की विभूतियों को पूर्ण रूप से जानते होंगे। आप मेरे साथ अपना योग तभी करोगे जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते होगे। यानी मिलना, योग होता है जुड़ जाना। हर व्यक्ति किसी भी जगह जुड़ता तब है जब उसके बारे में पूर्ण रूप से जानता हो। हम पूर्ण रूप से अगर किसी के बारे में नहीं जानते, किसी संस्था के बारे में नहीं जानते, तो फिर हम वहां पे अगर जुड़ जाते हैं तो कुछ बात हमें समझ में आएगी, कुछ बात हमें, क्योंकि हम पूर्ण रूप से नहीं जुड़े, हम पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को नहीं जानते। देखो, हर व्यक्ति में, हर जीव में दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा भी है, एक बुरा भी है। परंतु हम जिसको सही से जान जाते हैं उस पर हम दृढ़ विश्वास करते हैं। आप सबको पता है ना, जब हमारी दृढ़ता बिल्कुल पक्की हो जाती है तो उसके लिए कोई हमें कहे ना ये बात गलत कह रहे, तो कहेंगे नहीं मेरे को पक्का विश्वास है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका एक योग हो चुका है, एक आपके अंदर उसके प्रति दृढ़ भाव जागृत हो चुका है। ऐसे ही ये श्री गीता है, जिसको इसके प्रति पूर्ण रूप से क्या है सरेंडर किया हुआ है जिसने, कि गीता कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इसके जो परमात्मा श्री कृष्ण हैं वो कभी झूठ नहीं लिखेंगे, वो बोलेंगे। भगवान ने बोली है गीता और व्यास जी ने इसको लिखा है। तो जो भी लिखने वाला था उसमें कोई चूक नहीं रह जाती जब बोलने वाला सामने हो तो। हाँ, अगर बोलने वाला सामने नहीं है तो आप कुछ, तुम्हें कोई और लिखवा रहा है तो उसमें कुछ चूक हो सकती है। यानी कि लिखने वाला और सुनाने वाला आपस में आमने सामने होने आवश्यक है। तभी तो हम जूम मीटिंग करते हैं। अगर मैं आपको अपनी शक्ल ना दिखाऊं आपको इतना समझ नहीं आएगा, है ना। वॉइस मैसेज में आपको इतनी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं जब हमें कोई शिक्षा ग्रहण करनी हो तो क्या करनी चाहिए? गुरु के प्रत्यक्ष जाकर उसको सुनना चाहिए। गुरु और शिष्य जब आपस में मिलते हैं, जब गुरु जो पूर्ण रूप से जो गुरु होता है उसके भीतर से एक प्रकार की सात्विक ऊर्जा निकलती है। आपको दिखाई नहीं देती, वो शक्ति कह सकते हो। सात्विक ऊर्जा जब अब गुरु के, अब ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा गुरु आपको उस ऊर्जा को प्रदान कर सकता है। ये नहीं है कि गुरु के साथ चिपके रहे। स्पर्श के द्वारा भी गुरु आपको अपनी ऊर्जा दे सकता है, नेत्रों के द्वारा भी दे सकता है, श्रोत्रों के द्वारा भी दे सकता है। यानी ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा शिष्य
उसके भीतर कितना स्थान ग्रहण कर चुका है। तो गुरु आंख कहते ना, तुमने आंखों से पिलाई, मजा आ गया। यानी आंखों से भी मस्ती देते हैं गुरु, अपने स्पर्श से भी अपनी मस्ती देते हैं गुरु। गुरु जिस पर कृपा कर देता है, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप श्री यहाँ पे गुरु किसी जीव को ना लेके चलो, श्री कृष्ण को ही लेके चलो। श्री कृष्ण जब हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं तो हमारे को गूढ़ से गूढ़ रहस्य अपने समझा देते हैं, और हम सोचते रहते हैं ये हमें समझ कैसे आ गई, ये हमें कैसे समझ आना आरंभ हो गया। ये मेरे सतगुरु श्री कृष्ण की कृपा होती है, मेरे राम जी की कृपा होती है, तभी हमको ये सारे मंत्र श्लोक, इनके अर्थ, इनकी सारी भाषा, प्रभु को तत्व से जानना, ये सब हमारी समझ में आना आरंभ हो जाता है। और जब हमें समझ में आना शुरू हो जाता है, जैसे कि पूरे 9 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बने हुए हैं और अर्जुन को अपने अमृत रूपी वचनों से क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। यहाँ पे अर्जुन तभी तो कह रहा है इस श्लोक में, हे जनार्दन, आपने पहले भी अपने बारे में मुझे बहुत बताया, एक आप ही तो हैं जो आप सब कुछ बता सकते हैं अपने बारे में, दूसरा कोई नहीं बता सकता आपकी महिमा के बारे में। आप फिर से मुझे कहिए। अब फिर से क्यों कहिए? क्योंकि जिज्ञासा है, अर्जुन जिज्ञासु है, उसको और भी जानने की इच्छा है। हम जैसे लोगों को जितनी बार बता दी ना, चलो ये तो 1 घंटा बैठना है, बैठा सत्संग सुने, कुछ आया समझ, था भी ठीक, नहीं आया तो था भी ठीक। परंतु जिज्ञासा किसी किसी को उत्पन्न होती है, सबको नहीं उत्पन्न होती। जिज्ञासा वो होती है जब आपने सुन लिया तब भी आपको समझ में नहीं आ रही, हाय कल मैं जाते ही पूछूंगा, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। वो होती है जिज्ञासा, जानने का इच्छुक। जो जिज्ञासु होता है वो मुमुक्षु भी बन जाता है, मोक्ष की इच्छा भी उसके अंदर जागृत होती है। फिर वो मोक्ष को पाना चाहता है, फिर परमात्मा को तत्व से जानना चाहता है वो। और तत्व से परमात्मा क्या है, सिया राम में सब जग जान। जिसने परमात्मा को हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर देख लिया, यानी उसने श्री कृष्ण को जान लिया। अर्जुन कहता है तृप्ति ही, देखो तृप्ति शब्द का वर्ड बहुत अच्छा है। क्या आप सत्संग सुनते सुनते तृप्त हो गए हो? कोई बोलेगा? कोई नहीं, अनम्यूट करके बोलो। नहीं हुए, हम है तो ना? अभी और सुनना चाहते क्या हैं। आपको सारा ज्ञान हो गया? जब जीव को सारी पुस्तक समझ में आ जाए तो समझो उसकी तृप्ति हो गई। अच्छा, जैसे देखो घर में खाना बना, आज मान लो छोले भटूरे बने, आप इतने स्वादिष्ट हैं, पेट भर गया है, परंतु मन की इच्छा नहीं भरती। कई बार हाय और खा ले, और खा ले, आता है ना मन में। वो होता है जब तक जीव तृप्त हो जाता है। 4 खा लिए तो अब कहते हैं नहीं, 5वां अब नहीं चाहिए, मैं इसको हजम नहीं कर सकता हूँ। परंतु इस मेरे को इस दृष्टांत देने का ये मतलब नहीं है, परमात्मा के साथ जोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा की जो सुनने की बात है उससे हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। ये कर्म इंद्रियों का कार्य से फिर भी तृप्त हो सकते हैं, परंतु जो ज्ञान इंद्रियों का कार्य है उससे हम तृप्त नहीं हो सकते। आंखें कभी भी रूप देख के तृप्त नहीं हुई, कहती है इससे सुंदर और रूप दिखे। त्वचा कभी भी स्पर्श करके तृप्त नहीं होती, है ना? और
कान कभी सुनते सुनते आपको अच्छा म्यूजिक हो, कभी तृप्ति नहीं होती, कल फिर सुनना शुरू हो जाते होते हो ना। तो तृप्त होता है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और ये परमात्मा की कथा ऐसी है, इससे जीव कभी तृप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नास्ति, नहीं हुआ, मैं अर्जुन कह रहा है। अमृतम, अमृत, मृत होता है जिसकी मरण हो जाए, और अमृत जो सदा रहे। तो कहते आप ये जो शब्द हैं ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, ये अमृत वचन है। अर्जुन कह रहा है कृष्ण ये आपके अमृत वचन है, इनको सुनते सुनते कभी भी मेरा मन तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। अब इसलिए आप पुनः मुझे, दोबारा मुझे अपने योग के बारे में और विभूतियों के बारे में कहिए।